अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है रईस काजी और वेलकम करता हूं मैं आपको अपनी इस वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको मिनी क्यूब इंस्टॉल करने का तरीका सिखाने वाला हूं। मिनी क्यूब बेसिकली कुबरनेट्स का ही लाइट वर्जन है, ठीक है। और मिनी क्यूब आपकी फ़िज़िकल मशीन के ऊपर इंस्टॉल हो जाता है। फिजिकल मशीन के अंदर आपकी विंडो हो, लिनक्स हो या फिर मैक ओएस हो, मिनी क्यूब इजीली इंस्टॉल आपके सिस्टम पे हो जाता है। उसके लिए प्री रेक्विजिट में अगर देखा जाए तो इसमें आपको आपको 2 GB रैम और 2 CPU चाहिए होते हैं और मिनिमम 10 GB हार्ड ड्राइव या रोम आपको चाहिए होती है, तो आपके सिस्टम के ऊपर मिनी क्यूब इंस्टॉल हो जाता है। और मेरे अपने सिनेरियो में मैं अपने मिनी क्यूब को अपने AWS के क्लाउड के ऊपर इंस्टॉल करने वाला हूँ। AWS के ऊपर जाऊँगा, EC2 का इंस्टेंस क्रिएट करूँगा और यहाँ पे फ्री टीयर की बजाय मैं टी टू मीडियम मशीन लूँगा। उसकी स्पेक्स कुछ इस तरह होती है, 4 GB रैम होती है, 2 CPU होते हैं और मैं 10 GB रोम लूँगा और उसके ऊपर मिनी क्यूब इंस्टॉल करूँगा। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मिनी क्यूब का। मिनी क्यूब बेसिकली होता क्या है? मिनी क्यूब एक डॉकर होता है, ठीक है। डॉकर, उसके अंदर आपकी कुबरनेट्स की जो सर्विसेज होती हैं वो छोटे छोटे डॉकर के अंदर रन हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल मिनी क्यूब आपने इंस्टॉल किया कहाँ पे? फिजिकल मशीन के ऊपर या होस्ट मशीन के ऊपर। अब उसके अंदर जो कुबरनेट्स के अंदर हमारी सर्विसेज चल रही होती हैं, फॉर एग्जांपल API सर्वर, ETCD, स्केजुलर होता है। उसके अलावा हमारा कंट्रोल मैनेजर होता है, वर्कर नोड होता है और क्यूब क्यूब CTL, क्यूबलेट होता है और क्यूबिकल होता है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग हमारी वो सारी की सारी डॉकर की शेप में, डॉकर में चल रही होती हैं विद मिनी क्यूब डॉकर के साथ, ठीक है। मिनी क्यूब क्या होता है? फिजिकल मशीन के ऊपर इंस्टॉल होता है और मिनी क्यूब के अंदर जितनी भी सर्विसेज चल रही होती हैं वो छोटे छोटे डॉकर्स के अंदर चल रहे होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं मिनी क्यूब की इंस्टॉलेशन की तरफ। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। T2 मीडियम मैं लूँगा, 4 GB रैम, 2 CPU और ये सारी चीज़ें। और मिनी क्यूब इंस्टॉलेशन करने से पहले मैं EC2 के ऊपर AWS के ऊपर EC2 मशीन क्रिएट करूँगा। यहाँ पे मैं नॉर्मली सेंट्रल कनाडा में होता हूँ और यहाँ पे EC2 मशीन एक लूँगा और इंस्टेंस रनिंग के ऊपर जाऊँगा और मुझे पता भी चल जाएगा मेरी इस टाइम कितनी मशीन्स रनिंग में है। तो होपफुली एक ही मशीन होगी और वो भी स्टॉप ही होनी चाहिए। इंस्टेंस इंस्टेंसेस, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिनी क्यूब इंस्टॉलेशन। मिनी क्यूब कर रहा हूँ फॉर किस लिए है? यूट्यूब के लिए कर रहा हूँ या FB के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए मैंने रखी है, आप लोगों के लिए एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ। यूबंटू मशीन ले रहा हूँ। आज इट विल टेक सम टाइम। और T2 माइक्रो की जगह मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ T2 मीडियम, T2 स्मॉल, ये इसकी स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं। 2 CPU, 4 GB रैम और ये मुझे पर आवर $0.0547 डॉलर का पड़ेगा और ये मेरे लिए बहुत इकोनॉमिकल है और मैं इसी को ही मशीन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। T2 मीडियम
और T2 मीडियम। और यहाँ पे मैं नया की पेयर नहीं बना रहा, मेरे पास ऑलरेडी एक की पड़ी हुई है, मैं उसी को यूज़ करूँगा। और ये HTTP SSH और HTTPS को अलो कर रहा हूँ। और यहाँ पे 8 GB की जगह मैं 10 GB रोम ले रहा हूँ, ठीक है, हार्ड ड्राइव जिसको कहते हैं। और लॉन्च इंस्टेंस, और यहाँ पे ये मेरी मशीन रेडी होना शुरू हो चुकी है, और मेरी ये मशीन रेडी हो चुकी है। अब इसको कनेक्ट करना है, उसका सिंपल तरीका आप लोगों को पता है, इसका पब्लिक IP एड्रेस कॉपी करना है। मैं इसकी अच्छा, ये जब तक लोड हो रहा है मैं इसकी ज़रा अपीयरेंस बेहतर कर लूँ ताकि आप लोगों को इजीली नज़र आ जाए। बोल्ड में जाऊँगा 10, इसको मैं 16 कर देता हूँ, आई थिंक सो इनफ है। ओके, और सेशन पे गया, इसका पब्लिक IP एड्रेस क्या है उसको कॉपी करूँगा, पब्लिक IP एड्रेस कॉपी। यहाँ पे गया Ctrl+V, और SSH ऑथराइजेशन क्रीडेंशियल्स, इधर मैं इसकी प्राइवेट की दे दूँगा, ओपन। ये उसने की पकड़ ली, और ओपन, और यहाँ पे एक्सेप्ट, और यहाँ पे यूबंटू। और फाइनली मेरी मशीन यूबंटू एक्सेसिबल हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे अब फर्दर मुझे क्या स्टेप फॉलो करने हैं वो मैंने सारे ब्लॉग में लिखा हुआ है, तो उसी को ही फॉलो करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले EC2 क्रिएट करने के बाद मैं अपनी मशीन को करूँगा अपडेट, ठीक है। ये मशीन मेरी अपडेट होना शुरू होगी, और मैं उसके बाद ये कुछ रिक्वायर्ड यूटिलिटीज़ होती हैं जो कि हमें मिनी क्यूब के लिए चाहिए होती हैं, मैं उनको यहाँ पे रन करने लगा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि वो इंस्टॉल हो जाएं, तो सिंपल आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने डॉकर की इस कमांड को रन करना है, क्योंकि मिनी क्यूब इंस्टॉल होता है डॉकर पे, और डॉकर हमें सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि हम कोई भी डॉकर रन करना चाहें तो वो इजीली उसका डॉकर कंटेनर बन जाए, ठीक है। डॉकर इंस्टॉल किया, और डॉकर इंस्टॉल करने के बाद मैं इसको चाह रहा हूँ कि इसको अनेबल कर दूँ, ताकि कभी भी फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी मशीन रीस्टार्ट होती है या शट डाउन होती है, तब जब भी मैं इसको ऑन करूं तो ये ऑटोमेटिकली डॉकर की सर्विस को अनेबल कर दे और रन कर दे, ठीक है। तो मेरा ये डॉकर भी इंस्टॉल हो चुका है, और डॉकर की एक कमांड होती है जहाँ से हमें पता चल जाता है इसका कौन सा वर्जन है। और डॉकर वर्जन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं, हाँ, यहाँ पे ये कमांड होती है डॉकर PS। उससे पहले मैं अपने यूज़र को राइट्स दे दूँ और डॉकर के कंटेनर में इसको ऐड कर लूँ। ये कमांड क्या करती है, ये जो आपका करंट यूज़र होता है उसको डॉकर के ग्रुप में ऐड कर देता है, और मैंने ये कहा है कि अगर डॉकर का ग्रुप नहीं क्रिएट तो उस डॉकर के ग्रुप को क्रिएट भी कर दो, ठीक है। ये डॉकर का ग्रुप भी मेरा क्रिएट हो गया है, और डॉकर में मेरा करंट जो यूज़र है PWD हु आई एम आई थिंक सो होता है IM, और यहाँ पे हु MI होता है आई थिंक सो, हाँ, यूबंटू, ये मेरा यूज़र डॉकर के ग्रुप में ऐड भी हो चुका है। अब मैं डॉकर PS करूँगा तो मुझे बता रहा है कि अभी कोई कंटेनर मेरा रनिंग में नहीं है, और डॉकर वर्जन को करूँगा तो मुझे ये डॉकर का वर्जन भी दिखा देगा, ठीक है। ये डॉकर का वर्जन बता रहा है 27.51 समथिंग जो भी है इसका। और डॉकर वर्जन
टू द पॉइंट अगर देखना हो तो उसकी कमांड होती है ये 27.5.1 डॉकर का वर्जन इस पे इंस्टॉल हो चुका है। अच्छा, उसके बाद जब आप डॉकर इंस्टॉल कर लेते हैं, करंट यूज़र अपना डॉकर ग्रुप में ऐड करवा लेते हैं, फिर उसके बाद बारी आती है मिनी क्यूब इंस्टॉलेशन की। मिनी क्यूब के अंदर सबसे पहले आपने इस जगह पे जो आपका मिनी क्यूब का सॉफ्टवेयर पड़ा है, या आप उसको कह लें कि एग्जीक्यूशन फाइल पड़ी है, उसको आपने डाउनलोड करना होता है अपने इस मशीन के ऊपर। तो ये डाउनलोड होना शुरू हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपने उस फोल्डर को आपने एग्जीक्यूशन के राइट्स दे देने हैं, ठीक है, ताकि ये इजीली एग्जीक्यूट हो। अब आप यहाँ पे एलएस करेंगे तो आपके पास मिनी क्यूब का एक डायरेक्टरी आ चुकी है। अब मैंने क्या करना है, उसको एग्जीक्यूशन मोड में लेके जाना है। एग्जीक्यूशन के राइट्स दे रहा हूँ, +X का मतलब है एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब मैंने इसको एग्जीक्यूशन के राइट्स दे दें ताकि एग्जीक्यूट हो, और मैं ये चाह रहा हूँ इसको मूव कर दूं किस में, बिन की डायरेक्टरी में। जो भी बिन की डायरेक्टरी में जाता है वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है और वो आपकी यूज़ में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मिनी क्यूब आपका इंस्टॉल हो चुका है, और इसका वर्जन अगर आप देखना चाहते हैं तो इसकी कमांड होती है मिनी क्यूब वर्जन, और ये आपको बता रहा है वी वर्जन ये है, और ये आपको लास्ट मिनी क्यूब का कमिट बता रहा है। कमिट आईडी आपने ज़रूर पढ़ा होगा अगर आप मेरी यहाँ तक वीडियोस देख रहे हैं। कमिट क्या होता है, लेटेस्ट आपका जो भी चेंज होता है उसकी इंफॉर्मेशन आपको बता रहा होता है, ये वो मिनी कमिट आईडी होती है, ठीक है। और उसके बाद मिनी क्यूब इंस्टॉल करने के बाद अगर आपने मिनी क्यूब को या कुबरनेट्स को यूज़ करना है तो आपको क्यूब CTL चाहिए होता है। विदाउट क्यूब CTL आप अपने क्लस्टर से, अपने मिनी क्यूब से, अपने कुबरनेट से बात नहीं कर सकते, क्योंकि क्यूब CTL ही होता है जो API वर्जन के साथ, API सर्वर के साथ बात करता है। तो वो हमें इंस्टॉल करने के लिए ये कमांड कॉपी करनी पड़ेगी, और इसकी इंस्टॉलेशन सिंपल है। कमांड को कॉपी पेस्ट करें, ये वहाँ पे जाएगा, मिनी क्यूब CTL को एक जो फोल्डर होगा, डायरेक्टरी होगी, उसको डाउनलोड करेगा एज इट इज़। हम इसको भी एग्जीक्यूशन राइट्स दे देंगे। थोड़ी देर में ये डाउनलोड करके ले आएगा। तो एलएस करके आपको मैं फ़ोल्डर भी दिखाऊंगा, डायरेक्टरी भी दिखाऊंगा। अभी मेरे पास मिनी क्यूब की डायरेक्टरी थी, और अब मेरे पास इसकी क्यूब CTL की भी आ जाएगी। एलएस करूंगा तो मेरे पास क्यूब CTL की डायरेक्टरी आ चुकी है। पुराना फ़ोल्डर जो था, पुरानी डायरेक्टरी थी, वो मैंने मूव कर दी थी बाइनरी में। अब इसके साथ भी यही किया जाएगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूशन मोड के राइट्स दे रहा हूँ, चेंज मॉडिफिकेशन दे रहा हूँ, चेंज मॉडिफाई कर रहा हूँ, और इसको एग्जीक्यूशन के राइट्स दे रहा हूँ, और उसको मूव करवा रहा हूँ बाइनरी में, ठीक है। इसी तरह मेरा क्यूब CTL भी इंस्टॉल हो जाएगा। और क्यूब CTL का वर्जन देखना है तो उसके लिए कमांड होती है क्यूब CTL वर्जन, ठीक है। और मेरे पास इस टाइम आ रहा है क्यूब CTL का वर्जन आ रहा है, क्लाइंट वर्जन आ रहा है 1.331, ठीक है। तो उसके बाद आप सिंपल मिनी क्यूब को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल हो चुका है, क्यूब CTL भी इंस्टॉल हो चुका है। अब मैंने मिनी क्यूब को स्टार्ट करना है। ये कमांड ज़रा समझ लें, मिनी क्यूब, मैं क्या कह रहा हूँ, मिनी क्यूब को स्टार्ट कर दो। ड्राइवर किसके यूज़ करने हैं, डॉकर के, क्योंकि मैं अपना मिनी क्यूब किस में चला रहा हूँ, डॉकर में, डॉकर कंटेनर में। और VM इज इक्वल टू ट्रू। VM होता है वर्चुअल मशीन, क्योंकि मेरे सिनेरियो में T2 मीडियम मैं यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा, शेयर्ड में, ठीक है, किसी वर्चुअलाइजेशन की मशीन के ऊपर, ठीक है। बेयर मेटल पे अगर आप इसको चला रहे हैं तो VM ट्रू लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप ओरेकल में चला रहे हैं या वर्चुअल बॉक्स में चला रहे हैं तो आपको ये कमांड लिखनी पड़ेगी। लेकिन मेरे सिनेरियो में मुझे ये कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं T2 मीडियम एज इट इज़ AWS के ऊपर वर्चुअल मशीन के ऊपर चला रहा हूँ, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लें और सिंपल यहाँ पे जाएं और एंटर करें, और ये मिनी क्यूब मेरा
स्टार्ट होना शुरू हो गया है, डॉकर की डिपेंडेंसीज और ये सारी चीज़ें रनिंग में आ रही हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और देन आपका मिनी क्यूब रनिंग में आ जाएगा। ये देखें आपका ये 2 GB रैम और 2 CPU जो हैं उनको ऑक्यूपाई कर रहा है और उसके ऊपर काम कर रहा है। ये देख रहे हैं पुलिंग बेस इमेज। बेस इमेज क्या होती है आपको पता होगा, डॉकर के अंदर हम इमेज को जब यूज़ करते हैं तो वो डॉकर हब से इमेज को उठा के लेके आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली वो सारी चीज़ें कर रहा है यहाँ पे मिनी क्यूब स्टार्ट करने के लिए। और फाइनली मेरा मिनी क्यूब स्टार्ट हो चुका है और मिनी क्यूब का स्टेटस देख लेते हैं। और मिनी क्यूब क्या आ रहा है, क्यूबलेट रनिंग है, होस्ट रनिंग है, कंट्रोल प्लेन, ये वो सारा कुछ चल रहा है। और क्यूब CTL, ठीक है, गेट नोड्स करूँगा तो मेरे पास एक जो डॉकर है वो रनिंग में होना चाहिए। और यहाँ पे ये देखें मिनी क्यूब रेडी स्टेट में है, रोल्स उसका क्या है कंट्रोल प्लेन, और 32 सेकंड ये पहले बना है और उसका वर्जन ये है, ठीक है। अब इस कंट्रोल प्लेन के अंदर ही वर्कर नोड है, क्यूब CTL है, API सर्वर है, ETCD है, स्केजुलर है, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर मेरे वो छोटे छोटे डॉकर कंटेनर रनिंग में है। तो उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो डॉकर PS करें, PS डॉकर आई थिंक सो कमांड मैंने गलत लगा दिया, डॉकर PS अबाउट अ मिनट, ये किस चीज़ का है। अच्छा ये कंटेनर आईडी है, ये कंटेनर आईडी है, ठीक है। ये कॉपी करूँगा मैं और डॉकर exec -id कंटेनर आईडी, कंटेनर आईडी और बैश, ठीक है। अब मैं क्या मिनी क्यूब में आ चुका हूँ, ठीक है, ये मिनी क्यूब में आ चुका हूँ और डॉकर PS करूँगा तो इसके अंदर मेरी सारी की सारी सर्विसेज चल रही होंगी। ETCD भी चल रही है, देखें ETCD भी चल रहा है, स्केजुलर भी चल रहा है, और इसके अलावा ETCD स्केजुलर और ये सारे के सारे इसके छोटे छोटे कंटेनर, ये देखें प्रॉक्सी क्यूब और ये सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग हमारा इसके अंदर रनिंग में चल रहा है। तो एग्ज़िट और क्लियर। फाइनली मिनी क्यूब आपकी मशीन के ऊपर इंस्टॉल हो चुका है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप कुबरनेट्स को यूज़ करना चाहते हैं और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो मिनी क्यूब इज़ द बेस्ट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ कुबरनेट्स। तो मैं ये कहूँगा आज ही इसको इंस्टॉल करें और कुबरनेट्स को यूज़ करना और सीखें, यूज़ करना और प्रैक्टिस करना सीखें। जितना आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको लर्न करना और ईज़िली आप इसमें ग्रो करना सीख जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सीखें लेकिन ज़रूर सीखें और कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू प्रोजेक्ट, वो भी मिनी क्यूब के ऊपर ही मैं रन करने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।